फाइलम सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के विषय में पढ़ेंगे। अब ये जो जंतु होते हैं बहुत ही, देखिए इसमें बहुत ही रोचक हो रहे हैं, बहुत ही रोचक जंतु हैं। यहाँ पे आप देखने तरह तरह के चित्र आपको दिख रहे हैं, तो इसके विषय में हम लोग को चर्चा करना है। अब ये देखिए जो फाइलम निडेरिया के जो जंतु होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं यानी जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? मैरीन होते हैं। कुछ क्या होते हैं? सेसाइल, सेसाइल या स्थावर। सेसाइल का मतलब स्थावर यानी किसी के एक स्थान से क्या हो चिपके हुए रहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं यानी स्वतंत्र रूप से जल में तैरते हुए पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? यानी कि फाइलम निडेरिया के जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं, मोस्टली मैरीन। कुछ सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग वाले होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये रहा फैमिली निडेरिया। ये देखिए इसमें एक और चीज लिखा गया है, ये जो जंतु होते हैं, ये जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल पाया जाता है। आर्य सममित याद होगा आपको? रेडियली सिमेट्रिकल आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग लगातार चर्चा हम लोग करते आते हैं कि यानी क्या होता है जब हम किसी एक प्लेन से ऊर्ध्वाधर उसको काटते हैं तो ये आर्य रूप से यानी दो एक बराबर हाफ इक्वल बन जाते हैं, तो इसको रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। तो इन जंतुओं में जो सिमेट्री होता है वो क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल पाया जाता है। किसमें पाया था? फाइलम निडेरिया में। इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो निडेरिया है इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। याद रहे नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट इन्हीं विशेष कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यानी इन्हीं विशेष प्रकार की जो कोशिका होगी जिसे नीडोब्लास्ट सेल हम लोग कहते हैं, उसी के कारण इस फाइलम का भी नाम रख दिया गया निडेरिया। क्यों? क्योंकि नीडोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है जिसे नीडोसाइट्स भी कहते हैं। याद होगा आपको ये नीडोसाइट्स। क्लियर? तो प्रश्न है कि जो फाइलम निडेरिया है उसको उसका नाम निडेरिया क्यों रखा गया? तो निडेरिया इसलिए रखा गया कि इसमें विशेष प्रकार के नीडोसाइट्स नामक कोशिका पाई जाती है या नीडोब्लास्ट सेल नामक कोशिका पाई जाती है जिसको दंश कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दंश कोशिका कहते हैं। इसीलिए इस संघ के जंतु को स्टिंगिंग एनिमल भी कहते हैं। कौन एनिमल कहते हैं? स्टिंगिंग एनिमल। ये डंक मारने वाले होते हैं। क्लियर? अब ये जो छोटी कोशिका ये स्टिंगिंग कोशिका होती हैं ये क्या करती है कि उसमें एंकोरेज में क्या सहायता करती है, किसी स्थान से जकड़ने में भी उनको सहायता करती है। साथ में क्या करती है? ये डिफेंस में भी सहायता करती है। क्या करती है? डिफेंस में सहायता करती है। और साथ ही साथ कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार का कैप्चर करने को, शिकार को पकड़ने में भी सहायता करती है। और इसमें एक विशेष प्रकार का एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से वो शिकार जो होता है, छोटे छोटे शिकार जो होते हैं उनको बेहोश करने का भी काम करती है। तो नीडोब्लास्ट सेल होती है उसमें विशेष प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं जिसकी सहायता जब वो डंक मारती है तो केमिकल उसके अंदर जाते हैं, वो शिकार बेहोश हो जाता है। और बेहोश हो जाने के बाद ये क्या करते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको मुंह में पहुंचा देते हैं यानी भोजन करने का काम करते हैं। तो क्लियर हो गया? तो ये प्रश्न पूछता रहता है कि जो नीडोब्लास्ट सेल होता है वह क्या क्या करता है, तो आप सीधे बता देंगे कि ये क्या करता है कि एंकोरेज में भी सहायता करता है, उसके साथ साथ डिफेंस में सहायता करता है, शिकार को पकड़ने में सहायता करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करने में भी सहायता करता है। क्लियर हो गया आपको? अब ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, आपको ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रा का फिगर है। यहाँ पे देख रहे हैं जो नीडोब्लास्ट सेल होती है, जो दंश कोशिका होती है, यहाँ जो ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, स्पर्शक है। ये टेंटिकल्स है, हाइड्रा इसका एक जंतु है, उसमें ये पाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ये नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। कौन सेल पाई जाती है? नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। और इसी के सहायता से वो क्या करता है? शिकार को ऐसे बेहोश कर देता है, उसको करने का काम करता है। और यहाँ पे एक उभार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे ऐसे उभार जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। और इसके बाद से उसी पे माउथ लगा हुआ होता है। किस पे होता है? माउथ लगा होता है। तो ये हो गया।
इनका जो शरीर आप देख रहे हैं तो ये टिश्यू लेवल का होता है। कौन लेवल का है? टिश्यू लेवल का होता है। यानी कि इनमें क्या होता है, कोशिकाओं से थोड़ा सा विकसित, अभी तक जितने भी जीवों को पढ़े हमने उससे ज्यादा विकसित होते हैं। ये टिश्यू लेवल के शरीर इनका पाया जाता है। क्लियर? इनका ये देखिए और भी लिखा गया है कि ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्लियर कर चुके हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, शरीर जो होता है कौन लेवल पे पाया जाता है? टिश्यू लेवल पे पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए लिखा गया है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इनके जब देह भित्ति को हम काटेंगे तो एक कैविटी दिखाई देती है। कैविटी दिखाई देती है जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं और इसी को सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी सिलेंट्रॉन के नाम पे भी तो इनका नाम रख दिया गया सिलेंट्रेटा। क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि इनके जो क्या होता है बीच में एक उपहार जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। और हाइपोस्टोम पे ही क्या रहता है? माउथ पर स्थित रहता है। क्लियर हो गया आपको? क्या रहता है? माउथ रहता है। किस पर रहता है? हाइपोस्टोम पे। और हाइपोस्टोम किससे घिरा रहता है? टेंटिकल से, स्पर्शक से घिरा रहता है। और स्पर्शक पर क्या पाए जाते हैं? नीडोब्लास्ट सेल, दंत कोशिका पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ देखिए इनमें जो लिखा गया है जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है वह लिखा गया है। यहाँ देखिए डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, यानी कह सकते हैं प्रश्न पूछता रहता है कि इसमें क्या होता है कि जो इनका जो डाइजेशन होता है पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हैं और पार्शियली इंट्रा सेलुलर कहेंगे। दोनों प्रकार से होता है, कुछ इंट्रा और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब इसमें एक चीज और लिखा गया है, सम निडेरियंस स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कुछ निडेरियन होते हैं जिनमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उनको क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं, मूंगा कहते हैं। कोरल्स यानी मूंगा। याद हो गया कि कुछ निडेरियन ऐसे होते हैं जिनमें जो स्केलेटन होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कोरल्स यानी कि मूंगा। क्लियर? कोरल्स यानी मूंगा। तो क्या विशेष बात हुई? इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वह किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या बना होता है? स्केलेटन सिस्टम। क्लियर हो गया? अब देखिए ये कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं कि जो दो रूप प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे निडेरियंस पाए जाते हैं जो क्या होता है, उनका शरीर जो होता है दो फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म को पॉलिप कहते हैं, दूसरे को मेडुसा कहते हैं। एक फॉर्म को क्या कहा गया? पॉलिप कहा गया, दूसरे को मेडुसा कहते हैं। किसको कहा गया? तो बताया गया कुछ निडेरियंस जो होते हैं एक से अधिक रूप में होते हैं, पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। क्लियर? और क्या हो गया? दो रूप में हुए, पॉलिप हो गया, दूसरा मेडुसा हो गया। एक चीज लिखा गया है तो फार्मर्स आर सेसाइलस में आदि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेसाइल्स होते हैं और सेसाइल्स में स्थावर भी होते हैं और उनका जो शरीर होता है सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। जैसा कि आप यहाँ इसमें देख रहे हैं हाइड्रा भी है और क्या है? एडम्सिया। हाइड्रा और एडम्सिया ये ऐसे क्या हो गए? निडेरियंस है जो क्या होते हैं? सेसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ आप देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है ये एडम्सिया है, ये स्थावर पाया जाने वाला होता है। इनका शरीर ऐसे होता है। ठीक है? अब यहाँ देखिए कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर क्या होता है? अम्ब्रेला के आकार का होता है। अम्ब्रेला यानी छाता के समान की संरचना होती है और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। क्या होता है? फ्री स्विमिंग यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु होते हैं। तो जैसे लिखा गया आरेलिया या जेलीफिश, आरेलिया या जेलीफिश। तो ये क्या हो गए? ये ऐसे निडेरियंस है जो क्या हो गए? छाता के आकार का होते हैं और स्वतंत्र रूप से जल में तैरने वाले होते हैं। तो एग्जाम्पल आपने दिखा है इसमें आरेलिया है और ये है जेली, आरेलिया या जेलीफिश। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसमें दिखा गया है ऐसे निडेरियंस जो दोनों रूप में प्रदर्शित पाए जाते हैं। दोनों रूप में क्या कहते हैं?
पाए जाते हैं, यानी पॉलिप और मेडुसा होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण होता है। अब उसमें देखे लिखा गया है ये पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा। तो आप देख रहे हैं जैसे ये बताया गया था, कुछ क्या कहते हैं जो दो फॉर्म से प्रदर्शित कर रहे थे वो क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो यहाँ इसमें देखने को आपको मिल रहा है, इसमें ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कि पॉलिप प्रोड्यूस, पॉलिप उत्पन्न करता है मेड्यूसा। याद होगा क्या प्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा। कैसे, एसेक्सुअली यानी अलैंगिक रूप से। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो मेड्यूसा होता है किससे बनता है, तो आप बताएंगे पॉलिप से बनता है। किससे बनता है, पॉलिप से बनता है। और कैसे बनता है, तो एसेक्सुअली बनता है। और मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, तो मेड्यूसा क्या बनाता है, मेड्यूसा बनाता है पॉलिप। ये कैसे बनाता है, सेक्सुअली। क्लियर हो गया आपको। तो ये दो चीजें याद करनी है, पॉलिप से क्या बनता है, मेडुसा बनता है, और मेडुसा से बनता है पॉलिप। ये आपको याद होगा कि हम पढ़े थे कि क्या होता है, कोई जीव क्या होता है, दो फॉर्म प्रदर्शित करते हैं, दो रूप प्रदर्शित करते हैं। एक को पॉलिप कहा गया था, दूसरा को मेडुसा कहा गया था। तो उसमें ये क्या, पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से पॉलिप बनता है। याद करने वाली बात है, पॉलिप जो होता है एसेक्सुअली मेडुसा से बनता है, और मेडुसा से पॉलिप क्या हो गया, सेक्सुअली बनता है। मेडुसा से बना पॉलिप, कैसे, सेक्सुअली। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है, ओबेलिया है। क्या है ये, ओबेलिया। क्या है ये, ओबेलिया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसमें ये संरचना पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा पाई जाती है। यहाँ कुछ जीवों का आपको ये दिख रहा होगा, ये जैसे फाइसेलिया है, फाइसेलिया आपको दिख रहा है। ये इसको पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत इसको कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये है क्या है, फाइसेलिया। क्लियर। अब दूसरा देखेंगे, ये है एडम्सिया। एडम्सिया जिसको सी एनिमोन कहते हैं, एडम्सिया को क्या कहते हैं, सी एनिमोन। तो जो ये कॉमन नेम है, बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है कि कॉमन नेम है, तो आप बता देंगे एडम्सिया क्या है, सी एनिमोन। दिख रहा है आपको ये। इसके बाद देखिए, ये है पिन्नेटुला। क्या है ये, पिन्नेटुला, जिसको सी पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सी पेन कहते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इतना शानदार इसकी फिगर जो भी लिया है बहुत ही सुंदर है। तो ये है पिन्नेटुला यानी कि सी पेन। यहाँ देखिए ये नेक्स्ट है, उसमें गर्गोनिया। क्या है ये, गर्गोनिया, इसको कहते हैं सी फैन। क्या कहते हैं, सी फैन। कितना सुंदर दिख रहा है, ये पंखे के आकार की आपको दिख रहा है, जो पहले लोग हैंड से यूज करते थे फैन, उसी तरह इसे दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया होगा सी फैन। किसको कहते हैं, गर्गोनिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, सी फैन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है मिएंड्रीना। मिएंड्रीना, इसको कहते हैं ब्रेन कोरल। कोरल, ब्रेन कोरल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, देखिए ब्रेन की जैसा दिख ही रहा है इसमें, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है ब्रेन कोरल।